हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। हमने टोपोलॉजी की सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। उसमें हम कुछ थ्योरम्स कर चुके थे, बची हुई अब स्टार्ट करते हैं फिर से। फर्स्ट है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एक्स इज नॉट द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स। एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है हमारे पास, तो वो कनेक्टेड होगा, कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एक्स इज नॉट द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी ओपन या क्लोज्ड सेट। अगर एक्स हमारे पास कोई भी दो ओपन हो या क्लोज्ड सेट्स हो तो उनकी यूनियन की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। तो मतलब हमारे पास बस एक यही कंडीशन शो करनी है कि एक्स कनेक्टेड है, तो हमें शो करना है कि एक्स कैन नॉट बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ टू सेट्स विच आर आइदर ओपन और क्लोज्ड। और कन्वर्स हमें इसका ये शो करना है कि अगर एक्स कैन नॉट बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ टू सेट्स देन एक्स इज कनेक्टेड। दो पार्ट्स इसमें प्रूफ होंगे। बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो इनको अगर आपने पुरानी थ्योरम्स की हैं तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। सपोज एक्स इज कनेक्टेड, हम लेट करके चलेंगे कि एक्स कनेक्टेड है एंड देन वी विल शो दैट एक्स इज नॉट द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी ओपन या क्लोज्ड सेट्स। तो इन थ्योरम्स को हम कैसे करते आए अब तक प्रूफ? कॉन्ट्राडिक्शन से, तो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन से ही होगी। लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट एक्स कैन बी रिटर्न एज यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स। हमें प्रूफ करना है कि कैन नॉट बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ टू सेट्स, लेकिन हम लेट करके चल रहे हैं कि एक्स कैन बी रिटर्न एज द यूनियन ऑफ टू सेट्स वेयर ए एंड बी, जो ये दो सेट्स हैं ए और बी, वो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स होंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं अभी ए और बी, और हमारे पास एक्स कनेक्टेड है तो हमारे पास कंडीशंस होती थी कनेक्टेड की कि एक्स कैन बी रिटर्न एज ए एंड यू, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। तो ए बी नॉट इक्वल टू फाई होगा, बी भी नॉट इक्वल टू फाई होगा, और एक दो कंडीशंस और थी कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू फाई एंड बी इंटरसेक्शन ए क्लोजर इज इक्वल टू फाई। तो ये सारी हमारे पास पहले कंडीशंस थी, अब इन्हीं का यूज़ हम करेंगे। ए और बी यहाँ पे नॉट इक्वल टू फाई होते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या किया कि एक्स को हम कनेक्टेड लेट करके चले हैं। हमें शो करना है कि एक्स कैन बी रिटर्न एज यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स। लेट करके चल रहे हैं कि एक्स कैन बी रिटर्न एज यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स। तो ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है, हमें दे रखे हैं ये दोनों हमने लेट करके चलें कि ओपन सेट्स हैं, ओपन सेट है और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी है। जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, दोनों के इंटरसेक्शन में तो दोनों के बीच में कुछ भी कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तभी तो इनका इंटरसेक्शन फाई है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि बी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है, बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इज ए कॉम्प्लीमेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट को। एंड बी इज क्लोज्ड। देखो ए हमारे पास ओपन है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज, तो बी हमारे पास यहाँ से क्लोज हो जाएगा। हम लेट करके चले थे कि बी हमारे पास ओपन है, हमने यहाँ दिखा दिया कि बी क्लोज भी है, तो इसका मतलब बी हमारे पास ओपन और क्लोज दोनों है। फर्दर बी इज गिवन टू बी ओपन, सो वी हैव अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट बी विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। तो देखो ये तो हो गई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कौन सा सबसेट हमारे पास ऐसा होता है जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो? या तो सेट खुद इटसेल्फ होता है, मतलब जैसे अगर हम आर की बात करें रियल सेट्स की, तो उसमें आर हमारे पास या तो खुद से वो होता है जो दोनों ओपन भी हो और क्लोज भी हो, या फिर होता है हमारे पास एम्प्टी सेट विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड सेट है। और हम यहाँ कह रहे हैं कि बी है हमारे पास जो ओपन और क्लोज दोनों है, लेकिन भाई बी तो ना तो इक्वल टू फाई है और ना ही हमारे पास बी जो है वो एक्स के इक्वल है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि बी हमारे पास ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा? तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो इट इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन सिंस एक्स इज कनेक्टेड। तो जो हम लेट करके चले थे कि ये हमारे पास एक्स कैन बी रिटर्न एज यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स, ये हमारे पास रॉन्ग होगा। एक्स कैन नॉट बी रिटर्न एज यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो ये हमें शो करना था। इसका कन्वर्स पार्ट देखो। कन्वर्सली सपोज दैट एक्स इज नॉट द यूनियन ऑफ
टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स। अब हम लेट करके चलेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स एंड वी हैव टू शो दैट x इज कनेक्टेड। कनेक्टेड दिखाना है, लेट इट पॉसिबल, इट इज़ नॉट कनेक्टेड। कनेक्टेड नहीं है, हम ये चीज़ लेट करके चल रहे हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आएगी तो ये हमारे पास कनेक्टेड प्रूफ हो जाएगा। देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ए ऑफ x विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। क्योंकि अब हमारे पास x कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है तो हमारे पास एक सेट ऐसा हो सकता है जो कि ओपन भी हो और क्लोज भी हो। वो फाई हो सकता है भाई, a इक्वल टू फाई हो सकता है। अगर वो कनेक्टेड होता तो हमारे पास a नॉट इक्वल टू फाई होता, लेकिन हम लेट करके चल रहे हैं कि वो कनेक्टेड नहीं है, तो a जो है हमारे पास फाई के इक्वल हो सकता है और फाई हमारे पास ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। सो देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट a विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। लेट b इज इक्वल टू, ये खुद से देखो लेट कर लेना, b हमारे पास x माइनस ए है। अब a हमारे पास ओपन और क्लोज दोनों है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी दोनों होगा, ओपन एंड क्लोज। सिंस x इज इक्वल टू a यूनियन b, x क्योंकि हम लेट करके चले थे कि x इज नॉट इक्वल टू यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स, लेकिन यहाँ आ गया कि x हमारे पास यूनियन ऑफ टू सबसेट्स है, सो इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो x मस्ट बी कनेक्टेड, हेंस प्रूव्ड। तो एक बार आप लेट करके चले कि x कनेक्टेड है और आपने शो करके दिखाया कि इट कैन नॉट बी रिटन एज द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स, और एक बार आप इसका कॉन्ट्राडिक्शन। आप कुछ बस अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कनेक्टेड क्या होता है, हमारे पास यूनियन क्या होता है, कैसे उनको ओपन सबसेट से डिसजॉइंट के फॉर्म में, कैसे यूनियन की फॉर्म में लिखना है, बस ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट थ्योरम देखो, ए टोपोलॉजिकल स्पेस x इज कनेक्टेड। फिर से कनेक्टेड वर्ड, सारी कंडीशंस अपने माइंड में रखना कनेक्टेड की क्या क्या होती हैं। तो टोपोलॉजिकल स्पेस x कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ x हैज़ ए नॉन एम्प्टी बाउंड्री। अगर x के हर एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट के पास एक नॉन एम्प्टी बाउंड्री हो तो x कनेक्टेड होगा। उसके लिए पहले आपको एक प्रॉपर सबसेट चाहिए x का, फिर दिखाना है कि उसकी बाउंड्री जो है वो नॉन एम्प्टी हो, और एक बार हम लेट करके चलेंगे ये सारी कंडीशन और शो करेंगे कि x कनेक्टेड हो। सो लेट फर्स्ट सपोज दैट एवरी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ x हैज़ ए नॉन एम्प्टी बाउंड्री। पहले हम लेट करके चल रहे हैं कि हर एक जो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होगा x का उसकी नॉन एम्प्टी बाउंड्री होगी, मतलब बाउंड्री ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू फाई। हमें शो करना है x कनेक्टेड है, लेट करके चलेंगे कि वो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है तो एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो कि ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट थ्योरम में कराया था। तो जब ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा तो इसका मतलब उसका क्लोजर इटसेल्फ के इक्वल होगा और उसका इंटीरियर भी इटसेल्फ के इक्वल होगा। ओपन की कंडीशन से तो a इंटीरियर इक्वल टू a हो जाएगा और क्लोज्ड की कंडीशन से a क्लोजर इक्वल टू a हो जाएगा। अब बाउंड्री ऑफ सेट a इज इक्वल टू a क्लोजर माइनस a इंटीरियर, ये कहाँ से आया? ये आप मेरे YouTube पे मैंने फर्स्ट यूनिट की वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें मैंने बाउंड्री ऑफ सेट करके एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। उसमें उसकी 7-8 कंडीशंस होती हैं बाउंड्री की, वो सारी प्रूव कर रखी हैं और उसमें से एक कंडीशन ये भी होती है। थस बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर। भाई देखो ए क्लोजर किसके इक्वल है? ए के। ए इंटीरियर भी किसके इक्वल है? ए के। दोनों के प्लेस पे ए रख देंगे, जब दोनों के प्लेस पे ए रखेंगे तो ए से कैंसिल और बचेगा क्या? एम्प्टी। मतलब बाउंड्री ऑफ इस सेट हमारे पास एम्प्टी हो गई, लेकिन हम लेट करके क्या चले थे कि नॉन एम्प्टी बाउंड्री है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब हमारे पास जो हम लेट करके चले थे कि एक्स कनेक्टेड नहीं होगा वो रॉन्ग है, एक्स मस्ट बी कनेक्टेड। कन्वर्सली अब हम लेट करके चलेंगे कि x इज कनेक्टेड एंड वी हैव टू शो दैट बाउंड्री इज नॉन एम्प्टी। ओके, तो इसे भी कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। x कनेक्टेड है, शो करना है कि नॉन एम्प्टी बाउंड्री होगी, लेट करके चलेंगे कि उसकी जो बाउंड्री है वो एम्प्टी है। बाउंड्री एम्प्टी मतलब बाउंड्री में कोई एलिमेंट नहीं, तो बाउंड्री ऑफ a इक्वल टू 5। नाउ ए क्लोजर इक्वल टू ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन भी बाउंड्री वाले ही उसी वीडियो में मिलेगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। नाउ ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। बाउंड्री ऑफ ए क्या दे रखा है? 5,
तो इसके प्लेस पे जब हम फाई रखेंगे ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। सो ए क्लोजर इक्वल टू ए। सिमिलरली ए इंटीरियर, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम दिखा देंगे कि ये हमारे पास ओपन भी है और क्लोज भी है, लेकिन कनेक्टेड के लिए कंडीशन फेल हो जाती है, तो इसलिए इस कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ये तो दिखा दिया कि ए क्लोजर इक्वल टू ए। अब ए इंटीरियर को ए के इक्वल दिखा देते हैं। ए इंटीरियर क्या होगा, ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए, ये भी उस वीडियो में मिल जाएगा आपको। बाउंड्री ऑफ ए क्या दे रखा, फाई, तो फाई लिख देंगे यहाँ पे। सो इट इज़ इक्वल टू ए में से किसी सेट में से कुछ भी नहीं घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वो सेट ही मिल जाएगा। ए माइनस फाई इक्वल टू ए। सो ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज, क्योंकि ए क्लोजर ए के इक्वल है तो इसका मतलब ए क्लोज, और ए इंटीरियर ए के इक्वल है इसका मतलब ए ओपन। सो ए इज़ बोथ क्लोज एंड ओपन। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि या तो सेट खुद हो सकता है, मतलब या तो हमारे पास जो पूरा सेट होता है जैसे कि एक्स, या फिर कोई रियल सेट, कोई इंटीजर्स का सेट, वो होता है ओपन और क्लोज दोनों, और या फिर हमारे पास फाई होता है ओपन और क्लोज दोनों। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ए सेट है हमारे पास ओपन और क्लोज ये, लेकिन कनेक्टेड के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया, क्योंकि कनेक्टेड के अकॉर्डिंग तो ए नॉट इक्वल टू फाई था हमारे पास, लेकिन यहाँ से क्लोज और ओपन दोनों दिखाने के लिए तो ए फाई हो सकता है, तो इसलिए ये कंडीशन हमारे पास फेल हो जाएगी, क्योंकि एक्स कनेक्टेड है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस द रिजल्ट। इसका मतलब जो बाउंड्री है हम लेट करके चले थे कि वो फाई के इक्वल है, ये रॉन्ग बात है, वो नॉन एम्प्टी है। तो ऐसे आप एक बार ये पार्ट एक बार ये पार्ट आराम से सो कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू गाइज।